हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल PHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको पता होगा कि इस बार जो यूपी होमगार्ड में वैकेंसी निकली है 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है। सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का। वैकेंसी ज्यादा है तो आपके एग्जाम की कट ऑफ कम जाएगी। आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, यानी मैथ और रीजनिंग के सवाल नहीं पूछे जाने वाले हैं। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम जो है 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, है ना। अप्रैल महीने में 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। तो समय बहुत कम बचा है। अधिक से अधिक आप लोग मेहनत कीजिए और तैयारी को जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि आपको इस बार वर्दी लेना है, नौकरी लेना है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूँ यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए जीके जीएस के क्लास। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एड्स किस प्रकार के वायरस से होता है? जो एड्स बीमारी है किस प्रकार के वायरस से होता है? तो यह आरएनए वायरस से होता है। एड्स नामक बीमारी आरएनए वायरस से होता है। प्रकाश की किरण जब कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अपवर्तन कोण घटता है। जब भी प्रकाश की किरण कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण घटता है। परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? जो परमाणु संख्या होती है यह प्रोटॉनों से निर्धारित होती है। किससे निर्धारित होती है? परमाणु संख्या प्रोटॉन से निर्धारित होती है। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वह माध्यम बदलने से होता है। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन माध्यम बदलने से होता है। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वह आपका मरकरी है। मरकरी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं किसके कारण होती हैं? तो यह पृथ्वी के झुकाव के कारण। जो पृथ्वी है अपनी वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जो एंटीबायोटिक शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम सेल्कमान ने किया था। सेल्कमान ने एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? जो डीएनए है इसकी संरचना का जो मॉडल है यह वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के विकिरण से किस गैस द्वारा अधिक सुरक्षित रहता है? तो कौन से गैस के द्वारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है सूर्य के हानिकारक विकिरण से सुरक्षित रहता है? तो ओजोन के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। किस तत्व के समस्थानिक चिकित्सकीय उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं? सही आंसर क्या होगा? तो आपके कोबाल्ट 60, कार्बन 14, फास्फोरस 32, ये सभी जो तत्व हैं ये सभी तत्व आपके तत्व के समस्थानिक चिकित्सकीय उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। कोबाल्ट 60, कार्बन 14 और फास्फोरस 32। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में बात करें तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो कण पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो यह आपका लिपिड और प्रोटीन से। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें त्वचा को काली करती हैं? तो सूर्य के प्रकाश में जो यूवी किरणें होती हैं वह
त्वचा को काली करती हैं सूर्य के प्रकाश की यूवीए किरणें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है इसे फैराडे ने दिया था। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? जो पानी का घनत्व होता है वह अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो यह स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। मानव शरीर में रक्तचाप को मापने का जो यंत्र होता है वह स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। चुंबक के पास लोहा क्यों आकर्षित होता है? तो चुंबक के पास लोहा आकर्षित होता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। क्यों? चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबक के पास लोहा आकर्षित होता है। किस प्रक्रिया में एटीपी की सबसे अधिक मात्रा बनती है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन प्रक्रिया में एटीपी की सबसे अधिक मात्रा बनती है। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो यह आपका है एड्रेनालाइन हार्मोन, जो है फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों की रानी कहा जाता है? तो यह आपका CH4 गैस है। CH4 यानी मीथेन गैस को ग्रीन हाउस गैसों की रानी कहा जाता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? जो पेनिसिलिन होता है वह आपका कवक से प्राप्त होता है। एक कवक से प्राप्त होता है पेनिसिलिन। जब कोई वस्तु जल में डूबती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? जब कोई वस्तु जल में डूबती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे उत्सारक बल कहते हैं। जब कोई वस्तु जल में डूबती है तो उस पर उत्सारक बल कार्य करता है। धातुओं की चालकता किस कारण अधिक होती है? जो धातु होते हैं इनकी चालकता अधिक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ओम का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शंस हैं अर्धचालकों पर, धातुओं पर, गैसों पर या सुपर कंडक्टर पर। सही आंसर क्या होगा? तो जो ओम का नियम है किस पर लागू होता है? तो यह आपका धातुओं पर। ओम का नियम धातुओं पर लागू होता है। मनुष्य में डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मनुष्य में जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है यह एडीएस नामक हार्मोन की कमी से मनुष्य में डायबिटीज इंसिपिडस होता है। परमाणु ऊर्जा में प्रयोग होने वाला यूरेनियम 235 किस प्रकार का नाभिकीय विखंडन करता है? तो यह प्रेरित विखंडन करता है। जो परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम 235 प्रयोग होता है यह प्रेरित विखंडन करता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन की प्रतिशत की बात करें तो 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत। किस प्रक्रिया में ऑस्मोसिस के विपरीत दाब देकर विलयन को शुद्ध किया जाता है? तो यह आपका है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया में ऑस्मोसिस के विपरीत दाब देकर विलयन को शुद्ध किया जाता है। जीन का रासायनिक स्वभाव क्या होता है? जो जीन होता है इसका रासायनिक स्वभाव डीएनए होता है। जीन का रासायनिक स्वभाव। किस धातु पर वायु के संपर्क में हरा परत जम जाती है? तो कौन सी धातु है जो वायु के संपर्क में आने पर उस पर हरा परत जम जाती है? तो यह आपका तांबा धातु है। पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? जो पाचन क्रिया है इसका जो अधिकांश भाग होता है वह छोटी आंत में होता है। पाचन क्रिया का अधिकांश भाग। मनुष्य की आंख का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? जो मनुष्य की आंख है इसका रंग मेलानिन के कारण निर्धारित होता है। मनुष्य की आंख का रंग वह प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों द्वारा जल खोते हैं क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों द्वारा जल खोते हैं। दही बनने की प्रक्रिया
किसके कारण होती है? जो दही बनने की प्रक्रिया होती है वह आपका बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण दही बनने की प्रक्रिया होती है। कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिससे यौन कोशिकाएं बनती हैं क्या कहलाता है? तो मियासिस कहलाता है। कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें यौन कोशिकाएं बनती हैं। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग विटामिन बी 12 की कमी से होता है। ठोस का वाष्प में बिना द्रव बने बदलना क्या कहलाता है? तो यह आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का वाष्प में बिना द्रव बने बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस कारण होता है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है यह मुख्य रूप से CO2 के कारण यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सा ध्वनि मनुष्य सुन नहीं सकता है? तो मनुष्य जो ध्वनि नहीं सुन सकता है वह 50,000 हर्ट्ज की ध्वनि को, मनुष्य के जो सुनने की क्षमता होती है वह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, यानी 50,000 हर्ट्ज की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता। नायलॉन किस प्रकार का पदार्थ है? जो नायलॉन होता है यह आपका एक कृत्रिम फाइबर होता है नायलॉन। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? जो दर्पण में छवि बनती है वह आपका आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है? दर्पण में बनने वाली छवि आभासी और सीधी होती है। मनुष्य के गुर्दे में छानने की क्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य के गुर्दे में जो छानने की क्रिया होती है वह बोमाइन कैप्सूल में, किसमें? बोमाइन कैप्सूल में मनुष्य के गुर्दे में छानने की क्रिया होती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को सर्वप्रथम। कौन सा अम्ल राजा जल में पाया जाता है? तो राजा जल में जो अम्ल पाया जाता है वह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राजा जल में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। मानव रक्त में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन को वहन करता है? यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव रक्त में कौन सा प्रोटीन ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो है मानव रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। कौन सी तरंगे टीवी प्रसारण में उपयोग की जाती हैं? तो टीवी प्रसारण में जो तरंगे उपयोग की जाती हैं यह आपका माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव तरंगे टीवी प्रसारण में उपयोग की जाती हैं। पानी में घुली अशुद्धियों को हटाने की सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है? तो यह आपका रिवर्स ऑस्मोसिस है। पानी में घुली अशुद्धियों को हटाने की जो सर्वाधिक प्रभावी विधि है वह रिवर्स ऑस्मोसिस है। कौन सा हार्मोन शरीर में कैल्शियम संतुलन बनाए रखता है? तो शरीर में कैल्शियम संतुलन को पैराथार्मोन नामक हार्मोन बनाए रखता है मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन को। भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च का पता किससे लगाया जाता है? तो आयोडीन से लगाया जाता है। भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च का पता आयोडीन से लगाया जाता। पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में कौन सी गैस प्रमुख भूमिका निभाती है? ऑप्शंस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में जो गैस प्रमुख भूमिका निभाती है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो क्या होता है? अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं तो अपवर्तन होता है।
नेबुला किसे कहते हैं? नेबुला जो है यह कहा जाता है धूल व गैस के बादल। धूल व गैस के बादल को नेबुला कहते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस कारण होता है? जो ज्वार भाटा होता है पृथ्वी पर वह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा होता है। किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है? तो एमीटर नामक उपकरण का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अपवर्तित करता है? तो जो मानव आंख का कार्निया होता है, कार्निया प्रकाश को अपवर्तित करता है, मानव आंख का कार्निया। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वह आपका इनमें से पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पलीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। किस गैस का उपयोग फसलों को तेजी से उगाने के लिए किया जाता है? तो फसलों को तेजी से उगाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, फसलों को तेजी से उगाने के लिए। कार्बोक्सिलिक अम्लों में कौन सा समूह पाया जाता है? तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं इनमें COOH समूह पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्लों में। मस्तिष्क की सुरक्षा किस हड्डी द्वारा होती है? जो मस्तिष्क है इसकी सुरक्षा क्रेनियम नामक, किस हड्डी द्वारा? क्रेनियम नामक हड्डी के द्वारा मस्तिष्क की सुरक्षा होती है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है यह आपका क्या है? बहिर्मंडल है। तापमान मापने की एसआई इकाई कौन सी है? तो तापमान मापने की जो एसआई इकाई है यह केल्विन है। केल्विन तापमान मापने की एसआई इकाई है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है वह अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ाता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता लेजर किरण को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है? तो प्रकाश की जो एकरूपता विशेषता होती है, कोहेरेंस होती है, वह लेजर किरण को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। श्वसन का वह कौन सा चरण है जिसमें ऊर्जा निकलती है? तो श्वसन का जो चरण है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इसमें क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग निर्धारित होता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए क्या उपयोग होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। धातुओं की चमक का कारण क्या है? जो धातुएं होती हैं इनकी जो चमक का कारण होता है सतह पर इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना होता है धातुओं की चमक का कारण। मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो यह आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। बिजली गिरने पर कौन सी गैस बनती है? तो बिजली जब गिरती है तो आपका NO गैस बनती है। NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जब आपका बिजली गिरता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। किस प्रकार का दर्पण वाहन के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है? पूछा गया प्रश्न है। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वाहन के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है।
आंख का चश्मा किस सिद्धांत पर काम करता है? जो मनुष्य की आंख का चश्मा होता है वह अपवर्तन के किस सिद्धांत पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है आंख का चश्मा। कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट किसे कहा जाता है? तो दोनों के संलयन से बनी कोशिका, यानी कि अंडाणु और जब शुक्राणु का संलयन होता है और उनसे जो कोशिका बनती है तो उसे जाइगोट कहते हैं। यानी अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से बनी कोशिका जाइगोट कहलाती है। धातुओं में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में ऊष्मा का संचरण होता है। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो शरीर में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वह आपका वसा देता है। वसा शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देता है। बत्तख के पंखों पर पानी क्यों नहीं लगता? तो जो बत्तख के पंख होते हैं उन पर पानी नहीं लगता है, वसा परत के कारण बत्तख के पंखों पर पानी नहीं लगता। प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने का जो यंत्र है यह आपका फोटोमीटर है। फोटोमीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। कौन सा हार्मोन नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है? तो यह आपका मेलाटोनिन हार्मोन है। मेलाटोनिन हार्मोन नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है। किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ेगी? तो जब वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाएगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। यानी जितना गुना चाल करेंगे, जितना गुना, जैसे दोगुनी जब चाल करेंगे तो उसका 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 4 गुना जो है गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वह अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश की तरंगे किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वह आपका विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। किस गैस को सिंगैस कहा जाता है? तो सिंगैस जो है कहा जाता है CO प्लस H2 के मिश्रण को सिंगैस कहा जाता है। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो मरकरी यानी जो पारा होता है उसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपका है कोलाजेन। कोलाजेन नामक प्रोटीन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? तो यह आपका स्ट्रोमा में होती है। फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है वह स्ट्रोमा में होती है। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन हटाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन हटाने की क्षमता को आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता। ओजोन परत का निर्माण किस प्रकाश के प्रभाव से होता है? तो पराबैंगनी जो प्रकाश होती हैं, अल्ट्रावायलेट प्रकाश होती हैं, इनके प्रभाव से ओजोन परत का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप क्या है? तो मनुष्य के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होता है। बायल का नियम किस पर लागू होता है? जो बायल का नियम है यह दाब और आयतन पर लागू होता है। बायल का नियम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।